राजस्थान, इस नाम से ही बहादुरी की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। तपते रेगिस्तान और विशाल किलों की, राजाओं और उनके अटूट साहस की। यह एक ऐसी धरती है जहां हवा में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं, वीरता और बलिदान की गाथाएं सुनाती हैं। ऐसी ही एक कहानी राजस्थान के दिल में लिखी हुई है, रणथंभौर का पहला शाका। यह कहानी है एक राजा की जिसका नाम था हम्मीर देव चौहान। वो 1301 में रणथंभौर के शानदार किले पर राज करते थे। एक शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजर इस रणथंभौर पर पड़ी। खिलजी इस किले को जीतकर अपने बढ़ते साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अब होने वाला था स्वाभिमान और शक्ति का टकराव, सम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा राजा नहीं था जिससे कोई पंगा ले। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था और एक शक्तिशाली नेता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा काफी थी। वो अपनी सैन्य शक्ति और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता था। उसकी रणनीतियां बेजोड़ थीं और उसकी सेनाएं अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित थीं। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, कई देशों में फैला हुआ था और अधिक पाने की उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, शक्ति की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जब मीर मोहम्मद शाह, एक शरणार्थी रईस, और बेगम चिमना, खिलजी के एक कथित रिश्तेदार, ने रणथंभौर में शरण ली तो ये बात खिलजी के कानों तक पहुंच गई। खिलजी ने इसे अपना दबदबा दिखाने का मौका समझा। उसने हम्मीर देव से शरणार्थियों को सौंपने की मांग की, ये मानते हुए कि उसकी मांग मानने के लिए बस इतना ही काफी होगा। उसे लगा कि ये एक आसान जीत होगी, बस अपनी ताकत दिखाने और अपने दुश्मन को डराने की बात होगी। बस थोड़ा सा दम दिखाने की जरूरत थी और रणथंभौर के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। उसका आत्मविश्वास अटूट था और उसने अपनी सेनाओं को एक तेज विजय के लिए तैयार किया। लेकिन हम्मीर देव धमकियों के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। वो खिलजी की मांगों के सामने अडिग रहे। वो एक सच्चे राजपूत राजा थे, अपनी बात और अपने सम्मान के पक्के। उन्होंने शरणार्थियों को सौंपने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों पर डटे रहने और नतीजे भुगतने का फैसला किया। हम्मीर देव का इनकार सिर्फ शरणार्थियों की रक्षा करने के बारे में नहीं था, यह उनके सिद्धांतों की रक्षा करने के बारे में था। उनका संकल्प अटूट था, जो उनके पूर्वजों की परंपराओं और सम्मान में गहराई से निहित था। यह अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के बारे में था। हम्मीर देव का मानना था कि सच्चे नेतृत्व का मतलब है चुनौतियों का डटकर सामना करना, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वो खिलजी को नाराज करने के परिणाम जानते थे। सुल्तान अपनी क्रूरता और अपनी सेनाओं की ताकत के लिए जाना जाता था। वो सुल्तान की सेना की ताकत जानते थे। उनके खिलाफ बहुत सारी मुश्किलें थीं, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। फिर भी उन्होंने लड़ने का फैसला किया। हम्मीर देव के लिए हार मान लेना कभी कोई विकल्प नहीं था। उनका साहस उनके लोगों के लिए आशा की किरण था। कहा जाता है कि जब खिलजी के दूत सुल्तान की मांग लेकर पहुंचे तो हम्मीर देव ने उनसे बड़े आदर से मुलाकात की। उनका व्यवहार शांत और संयत था। उन्होंने उन्हें जलपान कराया और धैर्यपूर्वक उनका संदेश सुना। उनका आतिथ्य उनके शाही पालन पोषण का प्रमाण था। लेकिन जब उन्होंने उनसे उनका जवाब पूछा तो हम्मीर देव मुस्कुराए और अटूट आत्मविश्वास के साथ कहा, जाकर अपने सुल्तान को बता दो कि रणथंभौर के राजाओं की अपने दुश्मनों से निपटने की सिर्फ एक ही परंपरा है, लड़ना। उनके शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। राजा की अवज्ञा से हैरान दूत अपने स्वामी के पास यह खबर लेकर लौट गए। हम्मीर देव का संकल्प अब एक किंवदंती बनने वाला था। अब फैसला हो चुका था। मध्ययुगीन इतिहास के सबसे जबरदस्त और नाटकीय घेराबंदी में से एक के लिए मंच तैयार था। हम्मीर देव की अवज्ञा से क्रोधित होकर खिलजी एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर की ओर बढ़ा। घेराबंदी भारी ताकत के प्रदर्शन के साथ शुरू हुई। हम्मीर देव के नेतृत्व में राजपूत बहादुरी से लड़े। लगातार हमले का सामना करते हुए उनका साहस और पराक्रम बेजोड़ था। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने किले की रक्षा की, यह जानते हुए कि उनका अस्तित्व उनके धैर्य पर निर्भर करता है। किले की प्राचीरों से तीरों की बारिश हो रही थी और नीचे की जमीन खिलजी के सैनिकों की लाशों से पटी हुई थी। चारों ओर युद्ध का शोर गूंज रहा था, लेकिन घेराबंदी लंबी चलती रही। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। किले के अंदर रसद कम होने लगी।
रक्षकों पर भूख और प्यास का असर होने लगा और स्थिति बदतर होती गई। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि गद्दारी होने वाली थी। किले की दीवारों के भीतर विश्वासघात के बीज बोए गए थे। हम्मीर देव के ही कुछ आदमियों ने खिलजी के धन और शक्ति के वादों से लालच में आकर अपने राजा के साथ विश्वासघात करने का फैसला किया। लालच के आगे उनकी वफादारी डगमगा गई। इस विश्वासघात की खबर हम्मीर देव तक पहुंची। वो बहुत दुखी हुए। उनका दिल गद्दारी के बोझ से भारी हो गया। वो खुद को एक दौराहे पर पाते हैं, अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य और उनकी भयानक स्थिति की कठोर वास्तविकता के बीच फंसे हुए। क्या उन्हें अपने लोगों को निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? यह विचार उनके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। या उन्हें लड़ते रहना चाहिए, यह जानते हुए कि इसका मतलब हर उस चीज का विनाश हो सकता है जो उन्हें प्रिय है। यह फैसला बहुत बड़ा था और रणथंभौर का भाग्य अधर में लटका हुआ था। रणथंभौर का पहला शाका साहस, बलिदान और राजपूतों की अदम्य भावना की मार्मिक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली